अध्याय 20। अब्राहम और राजा अबीमेलेक। अब्राहम ने वहां से नेगेब क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वो शूर मरुस्थल और कादेश मरुद्यान के मध्य बस गए। वो गरार नगर में प्रवास करने लगे। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के परिचय में कहा, ये मेरी बहन है। अतएव नगर के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजा और सारा को अपने पास रख लिया। परंतु परमेश्वर ने रात के समय स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर उससे कहा, देख, जिस स्त्री को तूने रखा है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो दूसरे पुरुष की पत्नी है। अबीमेलेक अब तक सारा के पास नहीं गया था, इसलिए उसने कहा, स्वामी, क्या तू निर्दोष व्यक्ति को भी मार डालेगा? क्या अब्राहम ने स्वयं मुझसे नहीं कहा था, ये मेरी बहन है? वो स्त्री स्वयं बोली थी, ये मेरा भाई है। मैंने अपने निष्कपट हृदय और निर्दोष हाथ से ये कार्य किया है। परमेश्वर ने स्वप्न में उसे उत्तर दिया, हां, मैं जानता हूं कि तूने निष्कपट हृदय से ये कार्य किया है। मैंने ही तुझे अपने विरुद्ध पाप करने से रोका था, इसलिए मैंने तुझे उसे स्पर्श भी नहीं करने दिया। अब तू उस पुरुष की पत्नी लौटा दे। वो एक नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहेगा। यदि तू उस स्त्री को नहीं लौटाएगा तो जान ले कि तू और तेरे नगर के सब लोग मर जाएंगे। अतः अबीमेलेक ने सवेरे उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाया और उनसे ये बातें कही। वे बहुत डर गए। तब उसने अब्राहम को बुलाकर उनसे कहा, ये आपने हमारे साथ क्या किया? मैंने आपके प्रति कौन सा पाप किया था कि आपने मुझसे और मेरे राज्य के निवासियों से इतना बड़ा पाप करवाया? आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, आपने क्या सोचकर यह कार्य किया? अब्राहम ने उत्तर दिया, मैंने ये कार्य इसीलिए किया, मैं सोचता था कि इस स्थान में परमेश्वर का भय किसी को नहीं है, इसलिए वे मुझे मेरी पत्नी के कारण मार डालेंगे। इसके अतिरिक्त वो निसंदेह मेरी बहन है। वो मेरे पिता की पुत्री तो है, पर मेरी मां की नहीं, और वो मेरी पत्नी बन गई। जब परमेश्वर की आज्ञा से मुझे अपना पितृगृह छोड़कर जाना पड़ा, तब मैंने सारा से कहा था, तुम मुझ पर यह कृपा करना कि प्रत्येक स्थान में जहां हम पहुंचेंगे वहां मेरे परिचय में कहना, ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़, बकरी, गाय, बैल और सेवक सेविकाएं अब्राहम को भेंट की और उनकी पत्नी सारा उन्हें लौटा दी। अबीमेलेक ने कहा, देखिए, मेरा देश आपके सम्मुख है। जो स्थान आपकी दृष्टि में भला लगे वहां आप रह सकते हैं। अबीमेलेक ने सारा से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे भाई को 1000 चांदी के सिक्के दिए हैं। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उन सब लोगों की दृष्टि में यह तुम्हारी निर्दोषता का प्रमाण है कि तुम निर्दोष हो। सब लोगों के सामने तुम्हारे साथ न्याय हुआ है। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की। फलतः परमेश्वर ने अबीमेलेक को स्वस्थ किया। उसने अबीमेलेक की पत्नी और सेविकाओं को भी स्वस्थ कर दिया। वे फिर से संतान उत्पन्न करने लगी, क्योंकि प्रभु ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के महल की सभी स्त्रियों को पूर्णतः बंध्या बना दिया था। उत्पत्ति अध्याय 21। इसहाक का जन्म। प्रभु परमेश्वर ने सारा की सुध ली। जैसा उसने कहा था, उसने सारा से वैसा ही किया जैसा उसने वचन दिया था। सारा गर्भवती हुई। उसने उसी निर्धारित समय पर, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम से उसकी वृद्धावस्था में पुत्र को जन्म दिया। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम, जिसे सारा ने जन्म दिया, इसहाक रखा। जब इसहाक 8 दिन का हुआ, तब अब्राहम ने उसका खतना किया, जैसी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अपने पुत्र इसहाक के जन्म के समय अब्राहम 100 वर्ष के थे। सारा बोली, परमेश्वर ने मुझे हंसाया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ हंसेंगे। अब्राहम से कौन ये कह सकता था कि सारा बच्चों को कभी दूध पिलाएगी? फिर भी मैंने अब्राहम की वृद्धावस्था में पुत्र को जन्म दिया। बच्चा बड़ा हुआ और उसका दूध छुड़ाया गया। जिस दिन इसहाक का दूध छुड़ाया गया, उस दिन अब्राहम ने बड़ा भोज दिया। दासी हागार और उसका पुत्र यिश्माएल। एक दिन सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को, जिसे हागार ने अब्राहम से उत्पन्न किया था,
अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते देखा। उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को इसके पुत्र सहित निकाल दीजिए, क्योंकि दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अपने पुत्र यिश्माएल के संबंध में ऐसी बात अब्राहम को बहुत बुरी लगी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू बालक और अपनी दासी के कारण बुरा मत मान। जो बातें सारा तुझसे कहती है उनको सुन, क्योंकि इसहाक द्वारा तेरे वंशजों में तेरा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र से भी एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वो तेरी संतान है। अब्राहम सवेरे उठे, उन्होंने रोटी और पानी भरी मशक हागार को दी, उसे हागार के कंधे पर रख दिया और बालक सहित उसको विदा कर दिया। हागार चली गई और बेर शबा के निर्जन प्रदेश में भटकने लगी। जब मशक का पानी समाप्त हो गया, तब उसने बालक को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। वो बालक के सामने पर्याप्त दूर 100 मीटर की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि वो सोचती थी, मैं अपने बच्चे की मृत्यु अपनी आंखों से नहीं देख सकती। जब वो उसके सामने दूर बैठी, तब बालक चीख मारकर रोने लगा। परमेश्वर ने बालक के रोने की आवाज सुनी। परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हागार को पुकारा और उससे कहा, हागार, तुझे क्या हुआ है? मत डर, जहां तेरा बालक पड़ा है वहां से परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी है। उठ और बालक को उठा, उसे अपने हाथों में सावधानी से संभाल, क्योंकि मैं उससे एक महान राष्ट्र का उद्भव करूंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो उसके निकट गई और मशक को पानी से भर लिया। तत्पश्चात उसने बालक को पानी पिलाया। परमेश्वर बालक के साथ था। वो बड़ा होता गया। वो निर्जन प्रदेश में रहता था। वो विख्यात धनुर्धारी बना। वो पारन के निर्जन प्रदेश में रहता था। उसकी मां ने उसके लिए एक कन्या ढूंढी जो मिस्र देश की रहने वाली थी, और उसके साथ उसका विवाह कर दिया। अब्राहम और राजा अबीमेलेक। उस समय अबीमेलेक ने अपने सेनापति पीकोल के साथ आकर अब्राहम से कहा, आपके प्रत्येक कार्य में परमेश्वर आपके साथ रहता है। अतएव अब मुझसे परमेश्वर की शपथ खाइए कि आप न मुझसे, न मेरी संतान और न मेरे वंश से छल कपट करेंगे, वरन जैसा मैंने आपके साथ प्रेममय व्यवहार किया है, वैसा ही आप मेरे और मेरे देश के साथ जहां आप प्रवास करते हैं व्यवहार करेंगे। अब्राहम बोले, मैं शपथ खाता हूं। पर जब अब्राहम ने अपने एक कुएं के विषय में, जिस पर अबीमेलेक के सेवकों ने कब्जा कर लिया था, उससे शिकायत की, तब वो बोला, मैं नहीं जानता कि किसने ये कार्य किया है। आपने भी मुझे नहीं बताया। मैंने आज तक इसके विषय में सुना भी नहीं था। अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को भेंट में दिए और दोनों ने आपस में संधि की। अब्राहम ने भेड़ों के 7 मेमनों को झुंड से अलग रखा। अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 मेमनों का जिन्हें आपने अलग रखा है क्या अर्थ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, आप मेरे हाथ से इन 7 मेमनों को ग्रहण करेंगे कि आप मेरे साक्षी बने कि मैंने ही एक कुआं खुदवाया था। वहां दोनों ने शपथ ली, इसलिए उस स्थान का नाम बेर शबा पड़ा। उन्होंने बेर शबा में संधि की। तत्पश्चात अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठे और वे पलिश्तियों के देश को लौट गए। अब्राहम ने बेर शबा में झाऊ वृक्ष का एक पौधा लगाया और वहां प्रभु के नाम से शाश्वत परमेश्वर की आराधना की। अब्राहम ने पलिश्तियों के देश में बहुत दिन प्रवास किया।